के पास आते हुए जिस तरह से सर कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक उसी तरह देश के गद्दार का भी कोई धर्म नहीं होता। चाहे वो फिर ज्योति मल्होत्रा निकल जाए या शहजाद निकल जाए या फिर अरमान ही क्यों ना निकल जाए। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ये भी एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा की भी किसी तरह की संलिप्तता 22 अप्रैल को हुए आतंकी पहलगाम हमले पर हो सकती है। इस पर आपका क्या कहना? जी तो जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब दो मुल्क लड़ते हैं, जब ये हालात इतने बिगड़ चुके थे अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तब जब दो मुल्क लड़ते हैं तो उनकी सेनाएं केवल लड़ती नहीं सरहद पे। दो मुल्क एकजुट होकर सब लोग, हर एक इंसान आके मिल जाता है और लड़ते हैं। किसने कह दिया कि जो सरहद पे बैठा है फौजी अपनी जान गंवाने के लिए या अपनी जान या दूसरों की जान लेने के लिए वही दुश्मन है आपस में? किसने कह दिया कि नहीं, बिल्कुल। वो सरहद पे जाएगा मरने के लिए? फौजी दूर दराज इलाके में, बर्फ की चट्टानों में, परिवार से दूर, लेकिन अंदर बैठकर लोग कवाली भी गाएंगे, इनके साथ में कबाब भी खाएंगे, जी। क्रिकेट मैच भी खेलेंगे। पंजाबी और ये पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है वहां से खास तौर से जो कलाकार हैं वो वहां के आके यहाँ पे नाटक भी करेंगे और हम मिलकर हाथ मिला के खिल्ली उड़ाएंगे। किसने कह दिया ये बात? तो हमको ये बात स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, हमारा दुश्मन है। वो दुश्मन देश है। लेट्स एक्सेप्ट इट। ये बात सबको बहुत क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको राष्ट्र के सेंटिमेंट्स, भावनाएं, जो लोगों की भावनाएं उनकी कदर करनी चाहिए। लोग कहते हैं भाई हम गए पाकिस्तान वीजा लगाकर, कोई भी हो, और ऐसे ऐसे शर्मनाक बयानात लोगों ने दे रखे हैं कि भाई मैं दुनिया देखी है मैंने, लेकिन लाहौर में जो यहाँ पे मेहमान नवाजी होती, मान लिया मेहमान नवाजी तो होती होगी, आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप समझ लिए ये बात, आप देश के जो जनता है उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम जैसा फौजी जो सरहद पे बैठा होगा, जो दूर दराज इलाकों में बैठा होगा अपने परिवार से दूर, बर्फीली चट्टानों में, जो वहां पे बर्फ पे बैठा होगा, वो जब सोचेगा, दिखेगा कि हमारी बाकी देश की जनता को तो वीजा मिल रहे हैं पाकिस्तान जाने के, आने के, वहां पे शूटिंग भी हो रही है, वहां पर कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहे हैं, बैठे खवाली भी गा रहे हैं, बैठे क्रिकेट मैच भी हो रहा है, उनके दिल में क्या गुजरेगी आप सोचिए। मेरी बहस हो रही थी अभी कुछ दिन पहले किसी एक से, उन्होंने कहा नहीं जो कलाकार हैं वो क्या वो उग्रवादी हैं, उनको तो आना चाहिए। मैंने कहा यार उग्रवादी हैं कि नहीं है उनसे मेरे को मतलब नहीं है, मगर आप सोचो जो हमारे देश का जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देता है आपकी सरहदों पे आपको बचाने के लिए, जब वो दिखेगा कि आप लोग तो बैठ के यहाँ खिल्लियां उड़ा रहे हो, यहाँ पे उनके साथ वो दुश्मन नहीं है, तो उसके दिल में क्या गुजरेगी? लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर कि वो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, सिंपल। मैं कोई दुश्मनी या कोई नफरत की भावना से नहीं कह रहा हूं, ये बात किसी को इसके बारे में शक नहीं होना चाहिए। अब आप एक्सचेंज प्रोग्राम भी करना चाह रहे हैं, आप उनके वहां पर उनके मुल्क में भी जाना चाह रहे हैं, उनको दावत भी दे रहे हैं। केवल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उनको राइट होना चाहिए कि टू डील विद देम, गुफ्तगू कम्युनिकेशन जो चैनल है वो करें, ठीक है, उनको पता है क्योंकि सरकार को पता है बखूबी अपना काम। बाकी जो सिविल जनता है, हमारे यार ताजुब होता है मेरे को, शादियां भी हो रही है वहां पे, कमाल की बात है। ये लोग इंटरकास्ट मैरिज करने में इतनी आफत हो जाती है, ये गलत बात है, लेकिन ऑनर किलिंग हो जाती है इंटरकास्ट मैरिज पे। आप उस एक अभी कुछ एक महीनों पहले आपको याद होगा, एक बंदा, मैं टीपी त्यापी की साकिब साहब के साथ पैनल पे था, सर एक बंदा, लोग प्यार में तो हदें पार कर देते हैं, ये बंदा सरहद पार करके भाग गया पाकिस्तान और वहां पे अरेस्ट भी हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने कहा था हो सकता है कि पता नहीं क्या कोई जासूस हो या कोई हनी ट्रैप का कोई केस हो, ये यू रिमेंबर दैट सर? तो ऐसे लोग जो, भाई मैं नहीं कह रहा कि वो उग्रवादी है या जासूस है या क्या है, बट लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। जिसको भी +92 के नंबर से या मैसेज या कॉल आती है, फट से पहले तो ब्लॉक करें उसको और उसके बाद रिपोर्ट करें नंबर को कि भाई ऐसे तो ये आ रही है। हम लोग तो पहले शुरुआत में ठीक है, पाकिस्तानी पत्रकार को लेकर आते थे, ब्रेक एडवाइजरी जारी हुई सरकार की तरफ से कि भाई पाकिस्तान के पत्रकार को मत ले। मेरा तो ऐसा मानना है कि कोई संपर्क वहां से होना नहीं चाहिए, ना वहां से यहाँ, ना यहाँ से वहां, ना, सॉरी, नो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। वो बात
काफी पीछे हो चुकी है। हमने सब कुछ करके देख लिया पाकिस्तान बिल्कुल, के अगर साथ। पड़ोसी देश हमने बिहार से पड़ोसी की गुफ्तगू करी, भूमिका निभा रहा है डिप्लोमेसी तब तक तो करी। चीजें ठीक हैं, लेकिन पड़ोसी देश अगर अपना देश अपनी औकात दिखा रहा है, अपनी हैसियत बता रहा है कि वो किस लेवल तक नीचे गिर सकता है, तो फिर दुश्मनी बिल्कुल अलग तरीके की होनी चाहिए जो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लौटूंगी